अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 का क्लॉज 59A है जो डिफ़ाइन करता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। इट मींस अ पर्सन जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी बिज़नेस उसका मैन्युफैक्चरिंग है। और सेक्शन 153 सब सेक्शन 7 में जो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसका टर्नओवर एक साल का, किसी भी साल का, फाइनेंशियल ईयर का या जो टैक्स ईयर है उसका, वो 250 मिलियन से ऊपर नहीं जाता, यानी 25 करोड़ से अगर उसका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है और वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस कर रहा है तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में क्वालिफाई करेगा। और इसमें प्रोवाइज़ो भी है कि अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ का टर्नओवर किसी भी साल में 250 मिलियन से बढ़ जाए, वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ पर नहीं रहेगी। उस साल में जिस साल उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया है 250 मिलियन से, और उसके बाद के सालों में भी वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ नहीं रहेगी। आइए इसकी फर्दर जो प्रोविजंस हैं वो भी हम देखते हैं। अब सेक्शन 153 सब सेक्शन 7 में अगर आप देखते हैं तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और उसमें वो ये लोग शामिल हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक आर्टिकल या तो सिंगली या इन कम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स, यानी एक ही आइटम या एक से ज़्यादा आइटम्स, मटेरियल्स या कंपोनेंट्स जो हैं वो एक और डिस्टिंक्ट आर्टिकल या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और रीशेप हो जाते हैं सो दैट कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट की लुक दें, तो वो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। उसके बाद सेकंड उसमें यह है कि कोई असेंबलिंग, मिक्सिंग या कटिंग या प्रिपरेशन ऑफ गुड्स का कोई और प्रोसेस जिसमें यानी असेंबलिंग हो, मिक्सिंग हो, कटिंग हो या प्रिपरेशन ऑफ गुड हो, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। उसके बाद सेक्शन 100E है जो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को डील करता है, और उसमें ये कहा जाता है कि फॉर द ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स, 2021 और उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो कि सेक्शन 2 की क्लॉज 59A के तहत डिफ़ाइन की गई हैं, उनका टैक्स जो होगा वो कंप्यूट किया जाएगा या पे किया जाएगा 14 शेड्यूल्स में जो रूल्स दिए हुए हैं उसके मुताबिक। अब ये शेड्यूल 14 को देखते हैं। ये मेरे सामने शेड्यूल 14 है और उसमें रूल्स दिए गए हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ की टैक्सेशन के। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है, तो इसकी एप्लीकेशन जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के ऊपर होगी जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं सेक्शन 2 की क्लॉज 59A में, जैसे पहले मैंने आपको बताया। उसके बाद नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए ये मैंडेटरी है कि वो FBR के आईरेस पोर्टल में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ के तौर पर रजिस्टर हों, या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको स्मीडा भी कहते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर SME रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसको SMERP कहते हैं, वहाँ पर रजिस्टर हों, तो फिर वो क्वालिफ़ाई करेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ की डेफिनेशन में। उसके बाद कैटेगरीज़ ऑफ टैक्सेस क्या हैं और टैक्स रेट्स क्या हैं ये दिए गए हैं। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ की, और उनके ऊपर जो उनकी इनकम के डिफरेंट लेवल्स है जिनके ऊपर टैक्सेशन होगी वो इस तरह होगी कि कैटेगरी 1 जो है वो है जिनका टर्नओवर, ऐसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से एक्सीड नहीं करता, यानी 100 मिलियन तक रहता है जिनका, तो उनके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 7.5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम होगा। और कैटेगरी 2 में ऐसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जिनका टर्नओवर या उनकी सेल्स जो हैं, एनुअल सेल्स जो हैं वो 100 मिलियन से क्रॉस कर जाती हैं,
लेकिन 250 मिलियन से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि 250 मिलियन से ऊपर जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ की डेफिनेशन से निकल जाती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसी एंटरप्राइजेज़ या ऐसा पर्सन। ऐसी एंटरप्राइजेज़ जिनका 100 मिलियन से ऊपर टर्नओवर है, उन पे 15% टैक्स लगेगा। अच्छा, उसके बाद है ऑप्शन फॉर फाइनल टैक्स रिजीम। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो या तो ऊपर जो मैंने अभी आपको टैक्स बताया 7.5% और 15%, या तो ये टैक्स पे करेंगी, या वो ऑप्ट कर सकती हैं कि वो फाइनल टैक्स रिजीम में आना चाहती हैं। जब वो फाइनल टैक्स रिजीम में आना चाहती हैं तो उनके लिए जो टैक्सेशन है कैटेगरी 1 के लिए वो है कि अगर 100 मिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है तो 0.25% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर, यानी कि 0.25% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर उन पे टैक्स लगेगा उनकी टर्नओवर के ऊपर। यानी अगर आप इनकम के हिसाब से करना चाहते हैं तो जो मैंने पहले आपको बताया 100 मिलियन तक 7.5% और 100 मिलियन से ऊपर जो है वो 15%। अगर आप फाइनल टैक्सेशन में आना चाहते हैं तो उस ऑप्शन के तहत आपका अगर 100 मिलियन से कम टर्नओवर है तो 0.25% ऑफ टर्नओवर, और अगर 100 मिलियन से ज़्यादा है, 250 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, तो वो 0.5% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर, जो ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस सेल्स हैं उसका 0.5% यानी आधा % जो उनके ऊपर टैक्स होगा। तो ये फाइनल लाइबिलिटी, फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी उनकी हो जाएगी। अच्छा, अब ये ऑप्शन जो है टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पे एग्जीक्यूट की जा सकती है, एक्सरसाइज की जा सकती है, और एक दफ़ा जो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है वो इर्रिवोकेबल होगा फॉर 3 टैक्स ईयर। तो 3 साल तक जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट की है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो 3 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप दोबारा से देखें कि आप टर्नओवर पे आना चाहते हैं या इनकम जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर आप आना चाहते हैं, यानी फाइनल टैक्स रिजीम या नॉर्मल टैक्स रिजीम। और दूसरा ये है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 177 एंड 214C जो ऑडिट के हवाले से हैं, वो SMEs जो कि रूल 1 के तहत अगर आती हैं तो उन पे वो अप्लाई नहीं होगा, यानी उनका ऑडिट नहीं होगा। और जो कि रूल 1 के तहत जो ऑप्ट करती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका ऑडिट नहीं होगा। अब नंबर 5 में ऑडिट है। तो SMEs जो कि नॉर्मल टैक्सेशन में अपने आप को टैक्स करवा रही हैं, वो ऑप्ट करती हैं नॉर्मल टैक्सेशन के हवाले से, तो वो ऑडिट के केस में सेलेक्ट हो सकती हैं थ्रू रिस्क बेस्ड पैरामेट्रिक कंप्यूटर बैलेट। तो उनके लिए एक रिस्क बेस्ड पैरामीटर सेलेक्ट किया जाएगा जिसके मुताबिक वो ऑडिट में सेलेक्ट होंगी, और वो सेक्शन 214C के तहत, 214C के तहत होंगी। अगर, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि अगर उनका टर्नओवर रेशो जो है वो जो रेट्स ऊपर डिफ़ाइन किए गए हैं वो उससे कम है, यानी कि टैक्स रेट्स जो गिवन हैं रूल 4 में, उससे अगर उनका जो टर्नओवर रेशो जो है वो कम अगर हुई, टैक्स टू टर्नओवर रेशो, तो उस सूरत में उनका ऑडिट हो सकता है। यानी नॉर्मल टैक्सेशन हुई, 100 मिलियन से नीचे अगर है या 100 मिलियन तक है तो 7.5% पे उनकी जो टैक्सेशन है वो होगी। बट ये है कि उनका दोबारा देखा जाएगा कि क्या वो फाइनल टैक्स रिजीम में जो दिया गया है 0.25%, क्या उस से नीचे तो नहीं है उनका टैक्स पेएबल। अगर होगा तो फिर चांसेस ये हैं कि उनका ऑडिट हो सकता है, और अगर नहीं है तो फिर ऑडिट उनका नहीं होगा नॉर्मली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर जो केसेस जो सिलेक्ट हुए हैं ऑडिट के लिए, यानी कि जो SMEs हैं उनको अगर ऑडिट हुआ है और वो 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ SME से ज़्यादा नहीं होगा, यानी अगर 100 हैं तो 5 केसेस उसमें से सिलेक्ट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे।
और यानी कि ऐसी एंटरप्राइजेज़, ऐसी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो कि मैंने ऊपर क्राइटेरिया आपको बताया कि उन अगर वो फाइनल नॉर्मल टैक्स में है और उनका फाइनल टैक्स के रेट से कम है तो उनमें से 5% मैक्सिमम सेलेक्ट होंगी ऑडिट केस के लिए। अच्छा, उसके बाद एक्सपोर्ट्स का है कि ऐसी एसएमईज़ जो कि एक्सपोर्ट्स कर रही हैं तो उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के ऊपर जो रेट्स होंगे वो रूल 4 के तहत होंगे। ठीक है, अब रूल 4 क्या है? वो फाइनल टैक्स का रूल है, तो उनके ऊपर मतलब ये रेट्स पड़ेंगे जो कि फाइनल टैक्स रिजीम के तहत आते हैं, और उसमें मैंने जो आपको रेट्स बताए हैं या 0.25% होंगे या 0.5% डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर। और उसके बाद एक्सक्लूडिंग फ्रॉम मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर, तो सेक्शन 113 जो मिनिमम टैक्स को डील करता है वो अप्लाई नहीं होगा एसएमईज़ के ऊपर, यानी उन पे मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर जो टैक्स है, और वो ये सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 और ए क्लॉज ए, उसके तहत जो सप्लाई ऑफ टैक्स के ऊपर जो सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर जो टैक्स विदहेल्ड होता है, और वो मिनिमम टैक्स नहीं होगा इनका। ठीक है, वेयर पेमेंट्स आर रिसीव्ड ऑन सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसएमईज़, तो पेमेंट्स अगर रिसीव हो रही हैं सप्लाई ऑफ गुड्स की या सेल या सप्लाई ऑफ गुड्स की के लिए, तो उनके ऊपर जो है वो मिनिमम टैक्स नहीं होगा वो, क्योंकि टैक्स ये अप्लाई होंगे जो यहाँ पे गिवन है। और जो ये प्रोविजंस हमने इन रूल्स में देखी हैं या हमने अभी डिस्क्राइब की हैं, इनके अलावा जो प्रोविजंस हैं वो इनकम टैक्स की नॉर्मल लगेंगी जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस पे लगती हैं, लेकिन ये जो रूल्स हैं ये रूल स्पेसिफिकली हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। आप इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।